अभी आपने बात की नीरज चोपड़ा की, भारतीय एथलीट जिन्होंने आज सोने का तमगा हासिल किया जैवलिन थ्रो के अंदर। जिस और खबर आई टोक्यो ओलंपिक्स से 2021 जो मुकाबले चल रहे हैं, जिसमें एथलेटिक्स का जो मुकाबला है उसमें अरशद नदीम जो हमारे एथलीट हैं, उन्होंने जैवलिन थ्रो में, जिसमें आप नेज़ा फेंकते हैं, उस जैवलिन थ्रो मुकाबले में उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। जिसने ये मुकाबला जीता है, नीरज चोपड़ा जो भारतीय एथलीट है, उस नौजवान ने भी कमाल मुकाबला किया। नीरज चोपड़ा की जो उम्र है वो सिर्फ 23 साल है और उसने वो जो अपना नेज़ा फेंका, जो जैवलिन उसने फेंका, वो 87.58 मीटर दूर फेंका, 87.58 मीटर दूर। और उसने भी अपने मुल्क के लिए 2 एजाज़ात समेटे। एक एजाज़ तो यह है कि वो पहला इंडियन है सन 1900 से लेकर वो पहला इंडियन है जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया है एथलेटिक्स में। ओलंपिक्स में कई तरह के खेलों के मुकाबले होते हैं, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाला भारतीय शहरी वो नीरज चोपड़ा है। अच्छा, इसके अलावा इंडिविजुअल एक है जो जब आपकी टीम मुकाबला कर रही होती है किसी मुल्क की, एक होता है कि कोई एक खिलाड़ी है, नुमाइंदगी तो किसी मुल्क ही करता है, लेकिन कोई किसी खेल में जब एक खिलाड़ी सामने उतरता है तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल करने वाला ओलंपिक्स में ये दूसरा भारतीय है। इससे पहले अभिनव भिंडरा, उन्होंने बीजिंग 2008 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। अभी आपने बात की नीरज चोपड़ा की, भारतीय एथलीट जिन्होंने आज सोने का तमगा हासिल किया जैवलिन थ्रो के अंदर। जिस तरह उन्होंने बताया कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक़ है नीरज चोपड़ा का, पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं भेज सकते, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है, या एथलेटिक फेडरेशन ने ऐसा क्या किया? एथलेटिक फेडरेशन क्या कर रही है और क्या एथलीट्स की सपोर्ट की जा रही है, ये ज़रा जानते हैं एथलेटिक्स कोच रोमा अल्ताफ़ साहिबा से। रोमा साहिबा, आप बताइएगा कैसे ट्रेनिंग होती है? जैसे अब ओलंपिक्स में कम्पीट करना था एथलीट्स को, तो क्या बजट रखा गया था और क्या ट्रेनिंग सेशंस, जरा बताइए। कि देखिए, बात तो ये है कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। और दूसरा, आप ये बताएं कि अरशद नदीम को कितने कंपटीशन में बाहर भेजा गया? कंपटीशन जब तक नहीं खेलेगा कोई एथलीट, मुझे बताएं वो कहाँ से इंप्रूव करेगा? जबकि आप कंपेयर करेगा नीरज चोपड़ा। आज पाकिस्तान जो ओलंपिक सफर में मेडल्स की जो उम्मीद थी वो दम तोड़ गई। दिखाते हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ चूंकि बड़ा मुकाबला होता है जेवलिन के मुकाबलों में, पाकिस्तान और भारत जो है कहाँ खड़े हैं। 2018 में जो एशियन गेम्स थी, भारत के जो नीरज चोपड़ा जिन्होंने आज गोल्ड मेडल हासिल किया है, उन्होंने सोने का तमगा जीता था और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तब कांसी का तमगा जीता था। 2019 में साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सोने का, जबकि भारत के शिवपाल सिंह ने कांसी का तमगा जीता था। अब आपको दिखाते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू ओलंपिक्स 2021। ज़रा फ़र्क देखिए कि फिर उसके बाद क्या हुआ। दोनों मुल्कों ने अपने जो खिलाड़ियों पे किस तरह से इन्वेस्ट किया। नीरज चोपड़ा की ये ट्वीट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें वो जून 2021 में कहते हैं कि मैं टोक्यो के लिए बड़ी तैयारी कर रहा हूँ, मेरी हुकूमत मेरा भरपूर तरीके से ख्याल कर रही है, मैं यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हालांकि इतना मुश्किल था, इस वक्त वीज़े नहीं मिल रहे थे, बड़ा सख्त वक्त है कोविड की वजह से, फिर भी मेरी हुकूमत ने मुझे वहाँ भेजा। इससे पहले 1992 में हमारी हॉकी टीम ने कांसी का तमगा जीता था और उसके बाद कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए आज तक मेडल नहीं लाया। ऐसा क्यों हुआ?
क्यों हम 29 साल से किसी खेल में एक ही तमगा नहीं जीत पाए। ओलंपिक्स में मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद भी आज दम तोड़ गई। ओलंपिक्स की बात करें तो 29 साल से पाकिस्तान की झोली खाली है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ओलंपिक्स मुकाबलों में 10 मेडल जीत चुका है। तो क्या वजह है हमारी एक तारीख जिसमें हम अच्छे मुकाबलों को जीतते रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम ग्रो करने के बजाय पीछे जाते रहे। इस बार ओलंपिक्स 2020 में पाकिस्तान ने अपने 10 खिलाड़ी और 12 ऑफिशियल्स भेजे थे और 10 के 10 खिलाड़ी ही नाकाम हुए। वो ममालिक जो खेलों में हमसे कहीं पीछे थे, हम देखते हैं कि वो एक एक करके हमसे आगे निकलते जा रहे हैं और हम अपनी अफसरदा शक्ल लिए हुए, शिकस्त खाए हुए हम पीछे बैठे हैं। हर सूबे की अपनी स्पोर्ट्स बोर्ड है, अपनी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, अपने स्पोर्ट्स के फंड्स हैं। हर सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में स्पोर्ट्स को फरोग दे। ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे सामने है कि हमने कोई मेडल ओलंपिक्स में नहीं जीता, बल्कि पिछले कोई 20 साल से शायद नहीं जीता, इससे भी ज्यादा अरसे से नहीं जीता। पाकिस्तान को बने अभी 1 ही साल हुआ था, तो हमारे पास तकरीबन 49 के करीब हमारे पास एथलीट्स मौजूद थे। आज 2021 है, हमारे पास सिर्फ 10 खिलाड़ी हैं। देखिए, बात यह है कि हमारा एक तो स्पोर्ट्स कल्चर काफ़ी हद तक हमने उसको ख़राब कर दिया है, और फिर हमारी जिस तरह ये फेडरेशंस की सियासत है, इसने भी हमारे स्पोर्ट्स कल्चर को कोई प्रमोट नहीं किया बल्कि बर्बाद कर दिया है। इसी तरह हमारी हॉकी टीम अगर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब यह है कि फिर हॉकी फेडरेशन को मतलब उनकी गोशवाली करनी चाहिए पुराने वक्त। इस तरह हम पाकिस्तान का नाम इस तरह लोगों पे नहीं छोड़ सकते जी कि आप बाहर बुजुर्गों को भेज दें और कहीं नौजवानों के साथ मुकाबला करो। ठीक है।